अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं आप सब? अल्लाह अनम, का डॉक्टर शुक्र। अनीता, फरत, हुमा, डॉक्टर समन, कैसे हैं आप सब? आज आखिरी दिन है, तैयार हैं? से टू गुड बाय। आज हम एक दूसरे को खुदाफिज कहेंगे ना। बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत कुछ सीखा, हम यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत कुछ लर्न किया। मैं बार बार तो नहीं कहे ना कि आखिरी दिन है। वो है ना, फिर देखें, अब कहना तो पड़ेगा। आज हम फिर से ये कहेंगे कि लविंग यूर सेल्फ नाउ। थोड़ा सा फिर स्पीड में ये ख़त्म करती हूँ और 12 वेज ऑफ लव वो भी है और फिर कुछ डिस्कशन करते हैं, इसलिए फिर ज़रा स्पीड में ये चीज़ का कवर कर लेते हैं। जी फरत, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ, आपकी आवाज़ कट जाती है, आपके सिग्नल ही नहीं आते। आज का जो टॉपिक है, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन, और बहुत प्राउड है आपके ऊपर कि आपने इतने पेशेंस से और इतने डेलीगेशन से हैं और बहुत ही जोश से आपने सारे 21 दिन को आपने यहाँ पे अपने आप को दिया और बहुत कुछ माशाल्लाह आपने लर्न किया और अपने पर काम किया। तो आज का टॉपिक है लविंग योरसेल्फ नाउ। थ्रू मिरर वर्क यू डिस्कवर दैट यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। अब पता चला हमें कि हम जैसे भी हैं, जिस तरह के भी हैं, हम सही हैं। दैट लविंग यूर सेल्फ कैन हील एवरी प्रॉब्लम। ऐसा है, और अगर ऐसा आपने फील किया तो टाइप करें यस, कि जब हम खुद से प्यार करते हैं तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कंग्रेचुलेशन, थ्रू योर मिरर वर्क यू डिस्कवर दैट यू आर परफेक्ट एज you are, and that loving yourself can heal every problem. You deserve all the goodies in life. You are a magnet for miracles. मिरर वर्क के पूरे कोर्स के दौरान जो है, ये हमें हेल्प मिली कि हम एग्जामिन करें अपनी सेल्फ टॉक को और क्विट करें इनर क्रिटिक्स को, फॉरगिव करें उन लोगों को जिन्होंने हमें हर्ट किया, लेट गो करें पास्ट फियर्स को, रिलीज़ करें ओल्ड बिलीव्स को और नेगेटिव थॉट पैटर्न को ख़त्म करें। हमने ये सारी चीज़ें सीखी और हमने ये भी देखा कि हमने ओपन किया एक स्टोर हाउस को, जो कि ट्रेजर बॉक्स है, जो हमारे अपने अंदर है, जो कि खुशहाली का है, प्यार का है, हर मनी का है, हर चीज़ का जो ट्रेजर बॉक्स है वो हमारे अंदर है। जो पावर इज़ विद इन अस है, हमने उसको जाना और उसके बारे में हमें बिलीव भी बना के वाकई चीज़ें हमारे अपने अंदर हैं। और जब हम खुद से प्यार करेंगे, और जो वाहिद इरेज़र है वो प्यार है, और प्यार से खुद को भी जब हम प्यार करेंगे तो दूसरों को भी हील कर सकते हैं, और जो एनर्जी हम बेचते हैं वही एनर्जी वापस मिलती है। My wish for you is to always remember that there is one thing that heal every problem, and that is to love yourself. जी नताशा, वेलकम आ गई नताशा भी। ये थोड़ा सा इन करते हुए थोड़ा सा पॉज आता है, तो जो है वो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? आज आपका चल रहा है नेटवर्क, सारी चीज़ें क्लियर है? जी बस वो वापस नॉर्मल पे आ गया हम लोग। चले शुक्र है। अब जो है कि आज अच्छा हुआ कि लास्ट लेक्चर में आप आ गई, आज आपका क्लियर हो गया। कुछ आज भी नहीं है उनके नेट और इसी तरह के इश्यूज तो लाइफ के साथ हैं। चले, इसीलिए रिकॉर्डिंग हो रही है कि सबको अपने अपने फिजिबल टाइम पे वो इनको देख सके। व्हेन यू स्टार्ट टू लव योर सेल्फ मच मोर ईच डे, जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हर दिन प्यार करते हैं, अमेजिंग हाउ योर लाइफ
विल गेट बेटर। ये है, हमने देखा है कि जब से हमने अपने बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, अपने आप से प्यार करने लगे, तो कितना ज़्यादा हमें बेहतर महसूस होने लग गया। उसके लिए हमने वेट नहीं करना कि हम अपने आप से तब प्यार करेंगे जब हम जो है ना या तो कोई हमें जॉब मिलेगी, या हमारे पास पैसे होंगे, या हमारे पास अच्छा रिलेशनशिप होगा, या मैं इम्प्रूव करूँगी, या मैं नेगेटिव हूँ तो जब मैं पॉजिटिव हो जाऊँगी। ये सारी चीज़ें सब के सब इनको छोड़ के हमने अपने आप से प्यार किया। मैं जैसी भी हूँ, जिस तरह की भी हूँ, मैं एज इट ही परफेक्ट हूँ, और अपने आप को उसी तरह से प्यार किया। Although you have completed this course, your mirror work has only just begun. बेशक ये तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसका मतलब है कि आपने अभी भी जो है ना हर दिन प्रैक्टिस करना है। जो चीज़ें आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रहे हैं, या जिस एरिया में भी आपने जो अपनी लाइफ की जर्नी में विक्ट्री चाहिए, उसके लिए आपने अपने फ्रेंड मिरर वर्क के सामने जाना और उसी तरह की प्रैक्टिस करनी है। और अफर्मेशन जो है वो ख़ास जिस एरिया के लिए भी आपको चाहिए, वो अपने लिए अफर्मेशन क्रिएट करनी है और अपने उससे मिरर के सामने बात करनी है। but you will be ready, you will be able to pick up yourself, look into your mirror and remind yourself that you are worth living. अभी अपने आप को जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपने शीशे के सामने जाना और अपने आप को बोलना है कि आप वर्थ लविंग है और वर्थ लिविंग है। यू आर परफेक्ट एज यू आर, यू डिज़र्व ऑल द गुडीज इन योर लाइफ, यू आर ए मैग्नेट फॉर मिराकल्स, कैरी यूर मिरर विद यू। अब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 21 डेज ही मिरर वर्क किया और उसके बाद आपने छोड़ देना। आपने अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि खूबसूरत प्यारा पर्सन जो है, वो जो आपको देख रहा है, जो कि दिल से भी प्यारा है, जब आप शीशे में देखते हैं वो आप हैं। तो लेट्स अफर्म व्हेन आई एक्सप्रेस लव टुवर्ड माई सेल्फ and everyone I meet, that love comes right back to me. अपने आप को ऐसे बोलना है कि जब भी मैं अपने आप को इस तरह एक्सप्रेस करना है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ उसको प्यार से देखती हूँ, और जब हम किसी को प्यार देते हैं वो हमें वही चीज़ें मिलती हैं। अब हमने 21 डेज़ में हमने सीखा कि जो चीज़ हमने भेजनी है, जो एनर्जी हम किसी को देंगे वही एनर्जी हमें वापस मिलेगी। तो अब हमने ये चीज़ सीख ली, और हमने ऐसे ही आगे भी जो लाइफ है इसमें अपने आप को मिरर के सामने जब भी जिस एरिया में भी हमें कोई ज़रूरत होगी, हमने इसके साथ बात करनी है, और उसी तरीके से अपने आप को शीशे में जब भी रिफ्लेक्ट आए अपने आप को उसी तरह एक्सेप्ट करना है, उसी तरीके से अप्रूवल देना है, वही अफर्मेशन करनी है। और कुछ चीज़ें, कुछ मैंने 5 जो अफर्मेशन थी पर डे की, अगर हम वो 21 डेज़ के लिए वो रोज़ाना वो हम याद करके कि मैंने सिर्फ आज के दिन के लिए गुस्सा नहीं करना, सिर्फ आज के दिन ये मैंने ऑनेस्ट रहना, सिर्फ आज के लिए दिन, तो वो जो हमने माइंड में सुबह सुबह वो चीज़ अपने आप को बार बार बताई होगी, तो एक ना एक दिन वो बिल्कुल हमारी हैबिट बन जाएगी। तो वो कितना आसान है कि पहले तो हम करते रहे, दिन में हो सकता है कितनी बार हमारे से फिर से वो चीज़ें हों, फिर हम अपने आप को रिमाइंड करवाएं, नहीं ये मैंने आज के दिन नहीं करनी थी, चले कम हो जाएगी, आहिस्ता 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 करते करते वन डे ऐसा भी आएगा कि जिस दिन वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो वो जब नहीं होंगी तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी। तो आज का जो मिरर प्ले जो एक्सरसाइज हमारी उसकी है कि आप उसी तरह मिरर के पास जाएं और अपने आप को देखेंगे, बड़ा खूबसूरत सा पर्सन आपको नज़र आ रहा है, वो जो आपको पे देख रहा है वो आप खुद ही हैं। रेज योर आर्म्स एंड गिव yourself a big cheer for finishing this course. अपने आप को बहुत अच्छा सा अप्रिशिएट करें, अपने बाजू को खुद पीछे लेके जाएं, और जैसे हम दूसरों को थपकी देते हैं खुद को थपकी दें कि वेल डन, ग्रेट, आपने बहुत अच्छे से ये कोर्स पूरा कर लिया। अपने आप को अप्रिशिएट करें। से दीज अफर्मेशंस, उस वक्त अपने आप को ये अफर्मेशन कह लें, पहले अपने आप को थपकी देनी है, फिर अफर्मेशन ये बोलनी है, आई लव यू डार्लिंग, आई रियली लव यू, you did it, you completed this course, I'm proud of you Razia, you can do anything you set your mind to। ये अफर्मेशन बोलनी है। अब आपके पास एक सेट वो एक कहते हैं एक्सपीरियंस, और एक आपके पास वो कहते हैं कि
रिजल्ट भी आपके पास है कि जो आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक सेट पैटर्न है कि मैंने ये काम शुरू किया तो उसको कंप्लीट कर लिया। तो जब एक चीज़ हमारे पास होती है तो फिर हम उसके बाद हमारा माइंड ये इस टाइम को याद दिला के हम अपने आप को कर सकते हैं कि वो भी तो किया था मैंने, मैं कर सकती हूँ। मैंने देखें ये पूरा कोर्स मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोचा इस पर मैंने जो अपना रेजोल्यूशन स्टार्ट की थी, प्लानिंग की थी कि मैंने ये करना है तो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो जब एक टारगेट अचीव हो जाता है तो उस टारगेट अचीव किए हुए को हम एक बेंच मार्क भी वो कर लेते हैं कि मैंने एक दफ़ा ये काम कर लिया था तो मैं नेक्स्ट भी तो कर सकती हूँ। तो माशाल्लाह आज अपने आप को ये जो एक्सरसाइज आपने करनी है वो अप्रिसिएशन की है, अपने आप को अप्रिसिएट करें। उस इसमें भी हक थेरेपी दे सकते हैं कि वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया। नंबर 2 पे टेक टाइम टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल द वर्क यू हैव डन। अपने आप का भी शुक्रिया अदा करें कि आपने जो सारे जो वर्क काम किया जो अपने पूरे 21 डेज़ के कोर्स के दौरान, और उसके लिए ये अफर्मेशन कहें, थैंक यू फॉर हैंगिंग इन देयर। आप इतने दिनों के लिए यहाँ बने रहे, हम सब इकट्ठे आते रहे, उसके लिए अपने आप का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू फॉर बीइंग ओपन टू लर्निंग समथिंग न्यू। और वे शुक्रिया अदा करें कि आपने अपने आप को ओपन रखा, मतलब विलिंगनेस की कि आप चीज़ें सीखेंगे और नई चीज़ें सीखी। आई रियली लव यू। अपना नाम ले और फिर बोलें कि मैं आपसे बिल्कुल रियली प्यार करती हूँ कि आपने अब ये जो है ना सारी चीज़ें सीखी। ये थैंक यू वाली अफर्मेशन है। नंबर 3 पे मेक अ कमिटमेंट टू कंटिन्यू योर मिरर प्ले। से आई विल सी यू टुमारो गॉर्जियस, वी विल डिस्कस अदर एरियाज दैट आई डिड लाइक टू चेंज। ये आपने अपने आप से बोलना है कि मैं आपसे फिर मिरर्स के सामने बोलना है कि मैं फिर आपसे मिलूंगी और ज़िंदगी के और जो एरियाज़ हैं जिस पे मैंने डिस्कस करना और चेंज करना। आई लव यू, यू आर वर्थ लविंग, यू डिज़र्व ओनली द बेस्ट। कितनी अच्छी अफर्मेशंस हैं। और फिर इसके थ्रू देखें कितनी हमारी एक जो डेफिनेटली जब हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे कोई बंदा चाहिए होता है कि जो हम चाहते हैं कि डिस्कस करें। वो डिस्कशन बैक बाइटिंग भी हो सकती है, गीबत की आदत भी हो सकती है। तो अब अगर हमारा अपना आप ही अपना रिफ्लेक्स जो शीशे में है, हम उससे ही डिस्कस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, जो कि एक गीबत जो है ना बहुत बड़ी बुराइयों में से एक बुराई है। तो उससे भी हमारी जान छूटेगी। वो हम सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी टेकिंग के लिए बात कर रहे होते हैं कि दूसरे हमें वैलिडेट करें, दूसरे हमें एक्सेप्ट करें, रिकॉग्नाइज करें कि वाकई आपके साथ गलत हुआ है। तो जब हम मिरर के सामने बोलेंगे तो हमें वही 3 डायमेंशन नज़र आएंगी कि मेरा सच, दूसरे का सच और वाकई सच क्या था। तो उस तरह से सुकून भी आने लगेगा और फिर रियल मीनिंग में जो हम चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, वो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें सीखी कि जिससे हमारी ऐसी हैबिट्स जो कि नहीं चेंज भी हो सकती, उनके ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता हम काबू डाल रहे हैं। अब पावर इज़ विद इन यू 21 डेज जर्नली एक्सरसाइज। नंबर 1 पे रिव्यू योर जर्नल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स। शुरू से देखें, डेफिनेटली नए तरीके से भी कुछ चीज़ें समझ आएंगी। गो थ्रू ईच लेसन एंड कंग्रेचुलेट योरसेल्फ फॉर ऑल द वर्क यू हैव डन। फिर अपने आप को अप्रिशिएट करें और मुबारकबाद दें कि आपने ये सारा काम किया। नंबर 2 पे राइट डाउन द एरिया वेयर यू हैव प्रोग्रेस द मोस्ट। फिर लिखें कि किस एरिया में मैंने ज़्यादा काम किया, जो मैं सक्सेस हुई। राइट डाउन सम ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज वेयर यू कुड यूज़ मोर वर्क। कौन से ऐसे एरिया थे पे जहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना पड़ा, कौन से ऐसे प्रॉब्लम थे। डेफिनेटली कुछ अभी भी पड़े में, क्योंकि फॉरगिव का तो अभी भी मुश्किल हो रहा है, एंगर का भी है, तो उस पे जाएं और फिर से उन पे काम करें। नंबर 3 पे गो बैक एंड रिपीट द लेसन इन विच यू फील यू नीड मोर गाइडेंस फ्रॉम योर मिरर। अब देखें कि आप उस लेसन की तरफ जाएं, देखें कि कहाँ आपको मिरर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी, कि किस में आपको ये फील हुआ था। नंबर 4 पे इफ़ यू लाइक शेयर योर कमेंट्स अबाउट दिस कोर्स ऑन माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब, फील फ्री एंड डू इट। नंबर 5 नाउ गो प्ले विद योर इनर चाइल्ड। अब उसके बाद अपने इनर चाइल्ड से प्ले करें और एंजॉय करें। हॉट थॉट फॉर डे है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द हारमोनियस होल। हम सब जो हैं
एक ही हैं। कोई एक इंसान ग्रो करता है तो हम सब ग्रो करते हैं। इस चीज़ के समझने के लिए बड़ा डेप्थ में जाना पड़ता है कि हम कैसे एक है, किस तरह से। तो वो स्पिरिचुअली भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ साइंटिफिकली भी हैं, लेकिन फिर आज लास्ट डे है तो फिर थोड़ा सा जब एक्सप्लेनेशन शुरू होती है तो डेप्थ में चली जाती हूँ। तो वैसे हम सब जो है ना एक हैं, और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए एक दूसरे के साथ सीखने के लिए। मैंने बहुत सी चीज़ें आपसे सीखी, आपने बहुत सी चीज़ें हमसे सीखी। बहुत अच्छा टाइम रहा, और हमने ये जो इकट्ठे होकर एक प्रोडक्टिवली काम किया, एक दूसरे के साथ शेयर किया, जो नॉलेज था, जो हमारी लव प्यार था, जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी, ये हमने इकट्ठे होके की, और हम सब एक हैं। इस चीज़ के लिए ये सोच के हम अगर जब भी हम कोई काम करें कि इंसानियत में कहीं भी कोई काम होता है तो अल्टीमेटली कोई एक इंसान काम करता है तो वो अल्टीमेटली सबके लिए ही अच्छा होता है। अब अगर जो इन्वेंटेशन जैसे बल्ब इन्वेंट हुआ तो अब सारी इंसानियत के लिए ही हुआ ना। एक इंसान ने ग्रो किया, उसने बल्ब ईजाद किया तो सारी इंसानियत ने ग्रो किया। उसके साथ अब देखें इतनी ज़्यादा इन्वेंटेशन हो रही है कि अभी नैनो टेक्नोलॉजी आ गई। अब जो हमारा कंप्यूटर पे और ये जो आईटी का वो है, इसमें देखें कि अब यहाँ तक कि अब वो कपड़े ऐसे बन रहे हैं कि जिनको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, और वहीं पे वो इस तरह से वो उनके अंदर डाली जा रही हैं चीज़ें कि वो बॉडी पे जैसे कि स्पेस पे जाना या कुछ, तो उनमें वो धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इतनी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो मतलब बन रही हैं, तो बहुत ज़्यादा वो डेवलपमेंट हो रही है इन चीज़ों की। तो वो जब किसी एक इंसान की होती है तो इसका मतलब है कि सारी इंसानियत ग्रो करती है। तो हम सब ने यहाँ बहुत सीखा, बहुत एक दूसरे के साथ तल्लक भी अच्छे बने, एक दूसरे को एनर्जी भी अच्छी दी। तो याद रखें, आप पूरी दुनिया के लोगों की कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जो हैं हम। इसको एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए काम करना, हम इस वक्त इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमें एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। इस पर काम करना हमारे लिए महफूज है। अपने से प्यार करना ताकि हम इस तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें और तरक्की कर सकें। हम अपने तल्लुकात और हर शुबे में हम मांगी पैदा करने के लिए मिलकर काम करने का इंतखाब करते हैं। हमारी ज़िंदगियों का इलाही सही अमल हर दिन के लिए हमारी रहनुमाई कर रहा है। हम सही कहते हैं, सही वक्त पर अल्फाज और हर वक्त सही अमल की पैरवी करें, और हर शख्स हम मांगी का हिस्सा है। तवानाइयों का एक इलाही इम्तजाज है। जब हम खुशी से एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे की हमायत और हौसला अफजाई करना इन तरीक़ों से जो पूरा कर रहे हैं, और पैदावारी हम सेहतमंद, खुश, मोहब्बत करने वाले, खुश मजाज, काबिल एहतराम मामन हम सब बन सकते हैं, और हम हैं। अपने साथ और एक दूसरे के साथ अमन ऐसा ही हो और ऐसा ही है। हमने ये सीखा कि जितने ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये बहुत साइंस के साथ भी डिटेल में इस बात को समझाया जा सकता है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन वो टाइम नहीं है क्योंकि अभी आगे जो है ना थोड़ा सा एक तो लास्ट है, क्वेश्चन आंसर भी हो जाएंगे। तो ये चीज़ जो है ना है, हम एक हैं। आपको ये कहीं ना कहीं ये इसके से रिलेटेड नॉलेज आपको मिलेगा। मेडिटेशन है अ वर्ल्ड दैट इज़ सेफ, दुनिया जो कि सेफ है। हमने पिछले 21 दिनों में बहुत सी चीज़ों को छुआ है। हमने बात की है मनफी चीज़ों की, हमने बात की है मुस्बत चीज़ों की, हमने बात की है खौफ और मायूसी के बारे में। हम में से बहुत से लोग अब भी खुद पर भरोसा नहीं करते कि वो अपना ख्याल रखें, और हम खुद को खोए हुए महसूस करते हैं और तन्हा महसूस करते हैं। इसके बावजूद हम कुछ अरसे से अपने ऊपर काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और हमने महसूस किया कि हमारी ज़िंदगी बदल रही है। माजी के बहुत से मसाइल अब मसाइल नहीं हैं, ये रातों रात तब्दील नहीं होते, लेकिन हम मुस्तकिल और मुस्तकिल मजाज हैं, मुस्बत चीज़ें हो रही हैं। तो आइए अपने पास मौजूद तवानाई और जो प्यार हमारे पास है दूसरों के साथ बांटें। लोग जान लो, जैसे हम अपने दिल से देते हैं, जिस तरह हम दिल से बेचते हैं, हम दूसरों से भी वही वसूल करते हैं। हम वही जो एनर्जी हम बेचते हैं वही एनर्जी हमें मिलती है।
आइए अपने दिलों को खोलें ताकि हम सबको प्यार, तामुन और साथ से लेकर चले, देखभाल करें। इस मोहब्बत को गलियों के लोगों तक मुंतकिल करें जिनके पास ना कोई घर है ना ही कोई जाने की जगह। आइए अपनी मोहब्बत इन लोगों के साथ बांटते हैं जो नाराज़, खौफजदा या दर्द में हैं। आइए इन लोगों को प्यार भेजें जो सैयारे को छोड़ने के अमल में हैं और जो पहले ही छोड़ चुके हैं। आइए अपनी मोहब्बत सबके साथ बांटें, चाहे वो इसे कबूल करें या ना करें। चलो थाम लेते हैं हमारे दिलों में पूरा सयारा, जानवर, नबातात और वो तमाम लोग जिन लोगों से हम नाराज़ या मायूस हैं, जो काम नहीं कर रहे हमारा रास्ता और जो लोग नाम नहाद बुराई का इजहार कर रहे हैं। आइए इन्हें अपने अंदर ले लें, दिलों को भी, ताकि तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से वो पहचानना शुरू कर सकें कि वो कौन हैं, वाकई ही वो कौन है। पूरे कुर्रा अर्ज़ पर अमन की फ़ज़ा को देखें, जान लें कि आप अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वो अमन, अभी खुशी मनाएं कि आप में कुछ मुस्बत करने की सलाहियत है। मदद करना सीखें, तस्लीम करें कि आप कितने शानदार हैं। जान लें कि ये आपके लिए सच है और बस यही है। हम जितना हमने सीखा हम इसको अपने इर्द गिर्द बांट सकते हैं। जब हम अपने दिल से दूसरों के लिए सोच सकते हैं कि जो दुखी हैं, दर्द में, कहीं ना कहीं उनको चाइल्डहुड में ट्रामा हुआ या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है या आबो अजदाद से जो इंसेस्टर से जो जिस तरह बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, इसी तरह साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, वो चीज़ें भी हम सब के अंदर आती हैं। तो हम उनके साथ भी हमदर्दी करें, उनको भी हीलिंग भेजें कि जो भी इस दुनिया में परेशान है, जो इस दुनिया से बिल्कुल मायूस और अफसरदा हो चुका है, हम सबको हीलिंग भेजें, उनके लिए भी मुस्बत सोचें। तो जितना हम मुस्बत सोचेंगे तो हमें भी मुस्बत वापस मिलेगा। तो ग्रेटिट्यूड का हमने पढ़ा था, आज उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि हम ग्रेटिट्यूड को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। डॉक्टर सॉसन फर्गसन ने कहा कि ह्यूमन जो जब ग्रेटिट्यूड फील करता है तो उसके ब्रेन में क्या प्रोड्यूस होता है, उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो कि बहुत जिसको कहते हैं कि प्यार का हार्मोन है, वो प्रोड्यूस होता है। और उसमें जो फीलिंग्स होती हैं, बाउंडिंग की फीलिंग्स होती हैं, और वो हार्मोन तब प्रोड्यूस होता है जब जो है ना बच्चा पैदा होता है और माँ के जिस्म से जो है ना इतनी ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हो रही होती है कि उसके नाखूनों से भी वो जो मदर है वो पूरे उसकी बॉडी जो है ना ऑक्सीटोसिन होती है। इसी वजह से एक बच्ची जब पहले मतलब ज़ारा वो लड़की है, पहली दफ़ा मदर बनती है, लेकिन वो कितना ज़्यादा केयरिंग, कितना लविंग अपने बच्चे के लिए हो जाती है और किस तरीके से वो बच्चे का ख्याल रखती है। कल वो एक खुद मतलब ऐसी केयर करवाने वाली और एकदम से माँ बन के वो कितना ज़्यादा प्यार वो अल्लाह ताला ने उसके जो है ना ब्रेन से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होती है, जिस वजह से वो इतनी माँ और बच्चे में वो बॉन्ड डेवलप होता है। अब देखें कि जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आती हैं, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसके अंदर भी यही 5 चीज़ें रिलीज़ होती हैं और हमारे अपने अंदर भी रिलीज़ होती हैं। अब इन चीज़ों का हमने डिटेल में, डोपामिन जो है वो प्लेयर के लिए, सेरोटोनिन जो है ये मैंने प्यार का हार्मोन है, ये प्लेयर का हार्मोन है, ये हैप्पीनेस का है, एंडोर्फिन नेचुरल पेन किलर है, मेलाटोनिन जो है ये हमारी स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोटे मोटे इनके चीज़ें बताई। अब देखें कि जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो उसको भी खुशी होती है, उसके अंदर से भी रिलीज़ होती है और हमारे अंदर से भी। तो अब हर एक का जो है ना शुक्रिया अदा करना आप अपनी आदत बना लें कि इससे देखिए हमारे अपने अंदर से नेचुरली, हम दवाइयाँ लें, हम प्रॉब्लम के लिए रहें, तो जब हमने शुक्रिया, और जो मैंने सेकंड लास्ट लेक्चर नहीं वो था 19 लेक्चर में था ग्रेटिट्यूड का, उस पे हमने कितना ज़्यादा डिटेल में बात की थी कि जब भी हम जिस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं वो हमारी कसरत से वापस लौट के आती है। तो ये एक जो मैंने बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग जो काम कर रहे हैं, तो उसने बताया कि ग्रेटिट्यूड्स के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं।
अब जो उन्होंने उस चीज़ पे, ये तो ज़रा जैसे हाँ यहाँ मैंने नहीं दिखाया, जो टेलीपैथी और एनएलपी मैंने दिखाया था कि जो वर्ड्स होते हैं तो उसके वो उस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, तो जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वो चावलों पे हुआ था, पानी पे हुआ है, तो उस पे डॉक्टर अनीता को याद है, उन पे जो काम हुआ था, तो जिन चावलों को पे इग्नोर किया, कुछ वर्ड नहीं बोले थे, उनकी क्या कंडीशन हुई, जिन पे प्यार के अल्फाज बोले थे उनकी क्या, और जिनको बोला था आई हेट यू उनकी क्या कंडीशन हुई थी। तो वो ये उस से मैंने ये चीज़ ली है कि ये उन्होंने मॉलिक्यूल्स देखे कि ये इस ये जो हार्मोन्स जो है ना हमारे पीनियल ग्लैंड और लिम्बिक सिस्टम जो हमारे या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, तो वो ये हार्मोन उन्होंने इसके मॉलिक्यूल्स एक्सपेरिमेंट में देखे। तो अब जो चीज़ बाकी नहीं रही कि हम इसको ना माने, हम तो हमारा जो दिमाग है 5 सेंसेस के साथ चीज़ों को मानता है, तो हमने वो चीज़ें देखी और इनको हमें मानना होगा। हम इस पे जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, पूरी बॉडी में एक एक सेल्स में जो है ना वो ग्रेटिट्यूड जाता है। तो अब हम चलते हैं कि जो नेक्स्ट है कि 12 वेज हैं कि हम अपने आप के साथ प्यार कर सकते हैं अभी, और हमने हमेशा से अपने आप से प्यार करना है। तो वो वेज कौन से हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। और जी बिल्कुल राइस में थी वो जो मैंने वो की भी थी, यहाँ पे याद ही नहीं रहा, इस कोर्स के अपना इतना मटेरियल था कि मैं वो चीज़ें यहाँ पे नहीं ला सकी। तो नंबर 1 पे है कि सबसे पहले स्टॉप ऑल क्रिटिसिज्म। हमने कोई भी जो क्रिटिसिज्म है, किसी किस्म का भी क्रिटिसिज्म से कुछ भी चेंज नहीं होता। तो अब हमने क्रिटिसिज्म को रिफ्यूज़ कर देना, ना अपने आप को क्रिटिसिज्म करना, ना दूसरों को क्रिटिसिज्म करना। अगर हमने चेंज लाना है तो अगर क्रिटिसिज्म से चेंज लाएंगे तो वो नेगेटिव चेंज होगा, अगर हमने अपने आप को अप्रूव करके पॉजिटिव चेंज लाया तो वो पॉजिटिव चेंज होगा। तो ये चीज़ें हमने सीखी भी हैं। अब हमने इसको ज़रा अलग से करके भी लिखा कि हमने ऑल क्रिटिसिज्म को स्टॉप करना है, ये तभी हम अपने आप से प्यार करेंगे अभी भी और हमेशा करते रहेंगे। नंबर 2 पे है फॉरगिविंग योरसेल्फ। ये भी हमने सीखा कि हमने लेट गो करना है पास्ट को, और जो भी बेस्ट टाइम था हमने उसको अंडरस्टैंड करना है, अपनी अवेयरनेस को देखना है, उस नॉलेज को, और जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जो जिसमें हम ग्रो कर रहे हैं उसकी तरफ जाना है, और पास्ट को नहीं देखना। अब हमने नए सिरे से ये देखना है कि अब प्रेजेंट में रहना है, जो चीज़ें अभी मेरे पास हैं मैं अब क्या चेंज कर सकती हूँ, पास्ट को तो चेंज नहीं कर सकते, उसमें से कोई पॉजिटिव पहलू लेके, उसमें से जो लेसन मिला उस लेसन को साथ लेके चलना है कि अभी क्या चीज़ उसमें से मुझे सबक हासिल हुआ। तो हमने खुद को माफ़ करने का सोच किया और अब दूसरों का भी और लेट गो किया। नंबर 3 पे है डोंट स्केयर योरसेल्फ। स्टॉप टेरराइजिंग योरसेल्फ विद योर थॉट्स। ऐसा ही है, हमारी सोचें जो हैं हमें बहुत परेशान कर देती हैं। वो एक चैनल जब स्टार्ट होता है तो वो इतना लंबा चैनल चलता है और फिर वो कहाँ जाके एंड होता है। तो अब हमने अपने आप को देखना है कि हमारा जो पैटर्न क्या थॉट का, उसको हमने चेंज कर देना है कि हम स्केरी नहीं होना, हमने प्लेजेंट थॉट लेके आनी है। ये हम कर सकते हैं। अगर हमने खुद को खुश रखना है तो जो हमें पता है कि ये थॉट मुझे खुश नहीं करेगी, और उस चैनल को वहीं से स्टॉप कर देना और पॉजिटिव की तरफ चल पड़ना है। नंबर 4 पे है बी जेंटल एंड काइंड एंड पेशेंट। हमने अपने आप के साथ भी बहुत जेंटल रहना है, काइंड रहना है अपने आप के साथ। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम खुद को भी कोसते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं खुद। कभी कोई ऐसा इमोशनल स्ट्रेस आए या बॉडी पे स्ट्रेस आए या कोई डेली लाइफ में चैलेंजेस आए तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम खाना पीना भी छोड़ देते हैं, हम उसमें अपने आप के साथ अच्छा नहीं करते। तो अब हमें पता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट भी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस, कोई भी गम, कोई चीज़ हमारी लाइफ में आ जाती है तो वो एक लाइफ का हिस्सा है, वो एक इंसिडेंस है। हमने उस दौरान भी अपने साथ ऐसे ट्रीट करना कि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद है, मैंने उस टाइम खाना है, मुझे जिस तरीके से अकेले रहना पसंद है, दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद है, वो जो चीज़ें मुझे ऑलरेडी मेरे लिए अच्छी हैं वो करनी है। क्योंकि जो भी इंसिडेंट्स या जो भी हालात ज़िंदगी में आए उन्होंने अपने टाइम के साथ जाना है।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा उस वक्त इतना स्ट्रेस्ड हो जाए कि वो डेफिनेटली सिचुएशन ऐसी आती हैं कि इंसान खा पी भी नहीं सकता, इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता, अपनी नींद भी नहीं पूरी कर सकता। तो हमने अपने आप को इस तरह से करना है कि हम उस चीज़ को शिफ्ट करके, और जो हमारा अपनी प्रायोरिटी है, हम अपने साथ जेंटल, काइंड और पेशेंट रहें। नंबर 5 पे है बी काइंड टू योर माइंड। सेल्फ हेटेड जो थॉट्स हमारी आती हैं, हम अपने बारे में, वो हमने इस कोर्स में भी सीखी हैं, उसको हमने नहीं जगह देनी। अपने आप के साथ जो है सम टाइम ऐसा हो जाता है कि फिर से मैंने ये कर दिया, मैं तो हुई ऐसी, फिर से हो गया, तो ऐसी सोचें हमने नहीं लानी। अपने माइंड को क्लीन करना। माइंड की ब्रशिंग भी होती है जिस तरह हम दांतों की ब्रशिंग करते हैं। तो माइंड की ब्रशिंग है कि एवरी नाइट हम थोड़ी सी मेडिटेट कर लें। मेडिटेट ये है कि अगर कुछ भी नहीं है तो हम अपनी सांसों पे फोकस कर लें। अपनी सांसों पे बिल्कुल सिंपल मेडिटेशन है कि इसमें थोड़ी देर के लिए अपनी आती जाती सांसों को देखें। तो ये पूरे दिन की जो थकावट, पूरे दिन का हमारे माइंड में जो गार्बेज पड़ा, वो सारे गार्बेज को निकालें। तो अपने माइंड को भी क्लीन करके फ्रेश जो है ना नींद लें, और अपनी जो सोचें हैं वो भी उसको पॉजिटिव करें। सोचें इतनी रास्कल भाग रही होती हैं ये मंकी जंपिंग की तरह, तो जब हम मेडिटेट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें आदत हो जाएगी कि जो हमारी यूजलेस थॉट्स हैं वो नहीं आएंगी। नंबर 6 पे है प्रेज योरसेल्फ। अपने आप की तारीफ करनी है। क्रिटिसिज्म ब्रेक डाउन योर इनर स्पिरिट। जब हम अपने आप को बार बार छोटी छोटी गलतियों पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमारी जो रूह होती है वो ज़ख्मी होती है। तो इस तरह से हमने अपने आप को प्रेज़ करना, ये सीखना है कि हमने अपने आप को जितना हो सके हम अपने आप की तारीफ़ करें। टेल यूर सेल्फ हाउ वेल यू आर डूइंग विद एवरी लिटल थिंग्स। हर दिन जो काम करते हैं, तो जब ये आदत पड़ जाएगी तो हम जो कशकोल लेके दूसरों की तरफ जा रहे होते हैं, मैंने खाना अच्छा बनाया मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, मैंने कपड़े अच्छे पहने तो मेरी तारीफ़ होनी चाहिए, मैंने अच्छा काम किया, तो जब मुझे अपना पता चल जाएगा कि हर पर्सन को अल्लाह ताला ने पूरा पैकेज दे के भेजा, तो हम ज़ाहिर है वो बचपन में ग्रूमिंग ऐसी नहीं हो सकी कि जो चीज़ें उस टाइम हमें रियलाइज़ करवाई जाती कि हम क्रिएटिव हैं, हम जो हैं अल्लाह ताला की क्रिएशन हैं, हम डिज़र्व करते हैं चीज़ों को, हम प्यार को डिज़र्व करते हैं, हम गलती को डिज़र्व करते हैं। जब कभी गलती हुई तो उस पर हमें ये मतलब हमारे अंदर ये चीज़ डाल दी गई कि हम बिल्कुल गलत हैं और हम डिज़र्व ही नहीं करते। तो इंसान जब गलतियों के लिए अल्लाह ताला ने लिमिटेशंस के साथ रखा, इंसान गलती कर सकता है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने साथ माफ़ी भी की। तो फिर हम क्यों ख़ुद को और दूसरों को इस चीज़ के लिए बिल्कुल ये कर देते हैं कि जब इंसान गलत करता है तो उस इंसान को ही हम जुटला देते हैं कि वो उसको उसकी जो इंसान की जो रिस्पेक्ट है उससे भी हम नीचे गिरा देते हैं। इसी तरह हम अपने आप को भी सम टाइम इतना ज़्यादा वो कर देते हैं कि जब कभी हमसे गलती हो तो इसी तरह जब कभी एक तो गलती से पे क्रिटिसिज्म में नहीं करना, दूसरा जब हम अच्छा करें तो अप्रिशिएट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमारा प्याला जो है वो भर जाएगा। तो फिर हम जब भरेगा तो हम बाहर भी बांटेंगे। तो बाहर भी ज़रा बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी सेल्फ जर्नी पे और सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं किया, उन्हें तो इंसाइट ही नहीं है। तो हमें तो जिसको जो पायलट, अगर जहाज़ में पायलट सो जाए तो जो जाग रहा होता है वो पायलट होता है। तो अब आप माशाल्लाह जितने लोग आए, जिस जिस कम्युनिटी से आए, तो आप जाग चुके हैं, आपने पायलट है, आपने अपनी जो कम्युनिटी है, जो आपने अपनी फैमिली है उसके पायलट हैं। आपने अब उन लोगों को भी जो है ना पॉजिटिव हीलिंग भेजनी है, उनके लिए भी पॉजिटिव सोचना है। और ऐसा एकदम से नहीं होता, वो हमारे अपने एक्शन से, हमारे अपने बिहेवियर से कोई इंस्पायर होगा तो हमारी कोई बात मानेगा। अगर हम अब से ही किसी को एकदम से बातें या अपने जो सीखी हैं वो सुनाने लगेंगे तो उसका रिएक्शन, हर चीज़ का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन स्टार्ट में वर्स भी आ सकता है। तो पहले हम अपने आप को इतना वो करें इमोशनल इंटेलिजेंस के, देखें कि किसी भी सिचुएशन में हमसे कोई इमोशनल रिएक्शन ना हो, हम जो है हर सिचुएशन को हैंडल कर सकें, हमारे बिहेवियर कभी भी चेंज ना हो। हम ये देखें कि इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा है,
मैं इस स्टेट में क्यों हूँ, अब जो मेरे साथ रिलेशनशिप में है या मेरे इर्द गिर्द है, अब उनके साथ कितना इम्पैक्ट होगा अगर मैं कोई भी आउटबर्स्ट करूँ या मेरा कोई रिएक्शन हो। तो हमेशा फिर हम रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्शन से हमारे इर्द गिर्द लोगों पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी अपनी अपनी पर्सनैलिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमने इस चीज़ पे जब काम कर लेना है कि मैं रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, और फिर मेरे पास मिरर है, मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ चुकी है तो मैं जाके वही या तो लिख के सारी चीज़ें लिख के, जब मेटा मॉडल में ऐसे क्यों, वो उसमें क्वेश्चनिंग होती है, सेल्फ क्वेश्चनिंग करते करते एक बात आएगी कि वो सारी समझ आ जाएगी कि ये क्यों था, कैसे था। फिर तो कोई दूसरा पर्सन भी नहीं चाहिए होगा वैलिडेट के लिए। फिर उसके बाद खुद को दोबारा अपनी तारीफ़ करनी है और फिर अपने आप से प्यार करना है कि मैंने खुद से अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 7 नंबर पे है सपोर्ट योर सेल्फ, फाइंड वेज टू सपोर्ट योर सेल्फ। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अकेले ही सब कुछ नहीं, सम टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी जस्ट फॉर नथिंग भी दिल चाहता है कि आपके पास कोई हो, किसी से आप बात करें, कोई आपकी हेल्प करे। तो इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए कि जहाँ पे आपको जब कभी आपको चाहिए हो हेल्प, इमोशनली, इकोनॉमिकली, फिज़िकली, किसी किस्म की भी, जब इंसान बीमार पड़ता कभी ना कभी ऐसी चीज़ें, तो कोई ना कोई ऐसी हेल्प के लिए आपको होना चाहिए कि आप किसी से हेल्प ले सकें। बड़ी दफ़ा हम ये भी कर रहे होते हैं, बड़ी फिज़िकली हम इतने एग्जॉस्ट हुए होते हैं, लेकिन हमें लग रहा होता है कि नहीं अब किसी से ली सपोर्ट तो देखें अब दोबारा मुझे भी उसके साथ करना पड़ेगा। बहुत से हमारे डिफेंसिव हो रहे होते हैं हम, और फिर ये भी होता है कि मुझे ताना पड़ जाएगा। तो ये हमने सोचना है कि नहीं, हेल्प लेना भी एक इट्स ओके, हेल्प लेना भी ठीक है और सम टाइम ले लेनी चाहिए। वो तीनों एरिया में ले सकते हैं हम। नंबर 8 पे बी लविंग टू योर नेगेटिव्स। ये हमने देखना है कि अगर सम टाइम अगर हम नेगेटिव भी होते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम बताया भी था कि वो नेचर है। कुछ चीज़ें इंसान की उसकी पर्सनैलिटी में भी आ जाती हैं, और केमिकल्स जो केमिस्ट्री हमारी उसमें है ना, कि जब कुछ लोगों में जो कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हाई रहता है तो वो ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उस पॉइंट पे डिफेंसिव रहते हैं। और फिर रात का जो मैंने एक वो बताया सर्केडियन रिदम का, कि जब इंसान सोता है तो हर दिन किडनी से नया कॉर्टिसोल निकलता है। तो अल्लाह ताला ने निज़ाम ये बनाया कि जब डीप लेवल होता है तो उसमें जो मेलाटोनिन वो हार्मोन्स है, वो जब पीक पे जाता है, जब गहरी नींद में हम होते हैं, तो उस वक्त वो ट्रिगर होता है कि अब सारा किडनी को वो मैसेज जाता है कि सब का सब जो है वो ब्लड में कॉर्टिसोल आ जाए। तो वो ये चीज़ है कि सुबह देखें जब वो पूरा वो एक दिल को धोने के लिए वो पूरा उसमें अपना प्रोसेस होता है। तो जब हम सोते देर से हैं, हमारा लाइफ पैटर्न उस तरह नहीं रहा जो कि नॉर्मली, जैसे ही सूरज ग्रूब होता है तो जो मेलाटोनिन है वो ट्रिगर होता है और नींद स्टार्ट हो जाती है। तो हम तो रातों को भी मोबाइल की जो लाइटें, अभी भी हम देखें कोर्सेज, ये तो एक कंस्ट्रक्शन वाला काम कर रहे हैं, तो इतनी तेज़ लाइट में बैठे होते हैं कि हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि सुबह है। तो वो फिर हमारा माइंड सोने के लिए सो ही नहीं पाता। कितने लोगों की इस तरह से आदत बनी हुई है। तो वो उस जब बन गए तो वो इसका मतलब है कि वो हमारे अंदर कभी कभार नेगेटिव चीज़ें और नेगेटिव थॉट्स भी आती हैं। तो अब उनको भी हमने पॉजिटिव से फील करना। अब हमने देख लिया है कि हमने खुद से, अब हमें पता चल चुका है कि अब मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। अब मैं चीज़ों के लिए, सिचुएशन के लिए, लोगों के लिए मैं उनके नेगेटिव एस्पेक्ट को देख रही हूँ। तो मैं अब डेलिबरेटली जो है ना, अपने आप से प्यार करने के लिए जो नेगेटिव पैटर्न है उसको हटा के मैंने जो अफर्मेशन है उससे पॉजिटिव पैटर्न को लेके आना है कि अभी कुछ मेरे साथ अब नेगेटिव हो रहा है, मैं अब ज़्यादातर नेगेटिव पे फोकस हूँ। तो फिर उस वक्त अपने आप से प्यार करने के लिए, लोगों से प्यार करने के लिए अफर्मेशन बोलें और ऐसी थॉट्स लाएं। नंबर 9 पे टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी। अब हमने अपनी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है कि हमने अपनी बॉडी को जो फ्यूल देना है, जो उसकी ज़रूरत है, तो वो भी, क्योंकि एक मुनासिब एनर्जी के लिए जो हमारी ताकत हमें चाहिए, जो वाइटलिटी के लिए जो हमारे ऑर्गन्स है वो सरवाइव कर सके, जो हमारी मशीनरी है, जो दिल गुर्दे सारे काम कर रहे हैं हमारे, तो उनके लिए जो एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसमें हमें उसके बारे में सीखना चाहिए,
उसमें एक्सरसाइज भी है, डाइट भी है, किस किस्म की एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी चाहिए और कौन सी डाइट है वो हमें करनी चाहिए। उसमें हमें वॉक भी है, उसमें हम जिम भी जा सकते हैं, घर में भी ऐसी एक्सरसाइज जो योगा की हैं दूसरी वो भी हमें उसका भी ख्याल रखना, और ऐसी डाइट का भी ख्याल रखना है कि जो हमारे अपनी अपनी एज के हिसाब से जो हमारी डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, बाकी चीज़ों को कम कर सके और बैलेंस डाइट के साथ हम खाएं। उसके साथ जो हर खाने के बाद जो एटलीस्ट 20 मिनट की वॉक करें तो हम स्मार्ट भी रहेंगे, हमारा वेट भी जो है एक मैक्सिमम लेवल पे रहेगा, तो ख़ुद को हेल्दी फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। नंबर 10 पे हैव फन। हमें जो है ना अपने आप को खुश रहने का भी हमें हक है, और ये भी देखना है कि हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी करनी चाहिए कभी कभार के जो हमें खुशी दें, और अपनी खुशी को एक्सप्रेस भी करें, स्माइल भी करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें हंसना चाहिए ताकि हमारे जो नहीं भी अगर आ रहा तो अगला जो दूसरा एक कोर्स है उसमें जिसमें हील यूर सेल्फ, जो लुई हेस का कोर्स है, उसमें उसने जो बॉडी की सारी अफर्मेशन है वो सारी भी उसने बताई हुई है कि ये कॉन्शियसली तो हम ये चीज़ें हम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो सब कॉन्शियस लेवल पे जाके स्पेसिफिक एरिया में उसके लिए अफर्मेशन है, तो वो काफ़ी उस जो एक वो भी 21 डेज का कोर्स है उसमें वो सारी चीज़ें हील यूर सेल्फ में इनर वेलनेस का, तो ये चीज़ें कि हमने उसमें भी हग थेरेपी का भी है कि आपने आज 12 लोगों को हग करना है, कितने लोगों को स्माइल देनी है, वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं। तो ये खुशियाँ मनाएं, और ये हमारी इस कायनात, जब हम खुशी बनाएंगे तो कायनात भी हमें वापस हमारी खुशियों की शरीक होगी। तो हमें खुशी बनानी है, हमने स्माइल देनी है, हमने कभी कभी लाफिंग करनी है, अगर कुछ भी नहीं है तो उसको आर्टिफिशियल स्माइल है, ताकि हमारे जो मसल है ना मुंह के जो स्माइल में है वो कम यूज़ होते हैं, जो हम स्ट्रेस में और सैड मूड होते हैं उसमें वो ज़्यादा मसल यूज़ होते हैं, तो हम थोड़े वाले मसल भी नहीं यूज़ करते कि कभी कभी हम लाफिंग भी करें और स्माइल भी करें, और हम सोच के करें कि ये हमारी डोज है, ये हमारी टैबलेट्स हैं, कि आज मैंने हंसा नहीं, आज मैंने स्माइल नहीं किया, आज मैंने खुशी नहीं बनाई। ये सब चीज़ें मिलके हमारी ज़िंदगी को खुश बना सकती हैं, तभी हम खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। नंबर 11 पे है लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना है, डू इट नाउ। बल्कि भी है जी मैम जब हम मिरर के सामने जाते हैं तो सबसे पहले स्माइल ही पास करते हैं, उसके बाद अपने आप को जो बोलना है फिर बोलते हैं, बल्कि ये मिरर वर्क ने ना तो हर वक्त स्माइलिंग ही सिखा दी है। ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, देखिए आपके फेशियल मसल यूज हो गए, आपका फेशियल जी योगा हो रहा है, और आपके फेस के जो फैट है वो कितनी पिघल रही होगी और कितना बेहतरीन होता होगा, बेहतरीन, बिल्कुल। और वो स्वेलिंग जो एक फेस पे होती है वो कम। वो खत्म और होती है। जितनी दफा भी मिरर के सामने जाते हैं ना तो सबसे पहले हंसी आती है कि अब आगे हमने बोलना है। ये तो बहुत वो अच्छा है। बड़ा एक फन, और उसमें कितनी स्माइलिंग और फेस बिल्कुल इतना अच्छा, और बाकी मेरा फेस तो बहुत ज्यादा जो है ना पहले से ज्यादा ग्लो आ गया है, आप जी, ये बिल्कुल देख आती लो। है, ये बिल्कुल आता है, ये ऐसा होता है, जी क्योंकि अगर वो जो फेस योगा करेंगे तो उससे उसमें भी तो यही चीज़ है ना कि वो सारा हर मसल्स का वो मूवमेंट बताते हैं, और जब मूवमेंट होती है तो जो फैट यहाँ जमा हुई हुई है वो भी कम होती है फिर। और क्या है, बी लविंग यूर सेल्फ नाउ एंड डू द बेस्ट यू कैन। नंबर 12 पे डू योर मिरर वर्क, लुक इन टू योर आइज ऑफन, एक्सप्रेस द ग्रोइंग sense of love you have for yourself, forgive yourself while looking into the mirror, talk to your parents while looking into the mirror, forgive them too at least once। जैसा भी उन्होंने जिस तरह भी हमें ग्रूम किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ रहा है तो हमें समझ आ रही है कि ये चीज़ कहाँ से आई, ये किसने दी, ये इसका मसला हमने ऐसे नहीं सोचना, हमने उनसे उतना ही प्यार करना है, बल्कि उनसे बढ़ के प्यार करना है। उनके पास जितना था उन्होंने हमें दिया है। अब अगर उनके पास कोई ऐसे प्रॉब्लम या ऐसे कह लें डिसऑर्डर्स भी हैं तो फिर भी हमने उनको एज अ इंसान प्यार करना। और दूसरा कि वो हमारे पेरेंट्स हैं। यहाँ पे मैं वो एक हदीस सुना दूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि एक शख्स का कि वो अल्लाह ताला उसे बहुत पसंद करते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मुझे बताएं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वो ऐसा क्या अमल करता है वो शख्स के। अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ़ की, तो अल्लाह ताला ने जब बताया तो मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ।
अगर आप चाहें तो आज थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट क्रिएट कर लें, और नहीं तो क्योंकि आज लास्ट है तो जैसे हुआ अभी 10 मिनट तो हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो जब वो उनके साथ घर गए तो उन्होंने देखा कि लोग उनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये ऐसा कसाब है कि जिसने पिग पाले हुए हैं ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं और तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये मेरे पेरेंट्स हैं जिनसे अल्लाह के जो हुकूक थे अल्लाह की तरफ से इनको अज़ाब इलाही में है कि इन्होंने किसी के साथ गलत बोला या गलत कहा, इनका और अल्लाह का मामला है। तो अल्लाह ताला ने इनको सज़ा के तौर पे जो है ना पिग बना दिया, सूर बना दिया। तो अब ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैं तो इनको नहीं छोड़ सकता जंगल में, तो मैंने इनकी मैं यही बस करता हूँ कि इनको खिलाता हूँ, पिलाता हूँ और इनको साफ रखता हूँ। तो पेरेंट्स तो फिर देखें उस हालत को पहुँच गए, वो उन्होंने कि वो उनका और अल्लाह का मामला था। और ये जो औलाद है, औलाद और वालिदैन के जो हुकूक है ना, तो उनके साथ जो है वो हमारा मामला वो है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो रब्बिर हमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ये उस वक्त आयत आई है कि जब इस हालत में पहुँचे वालिदैन तो उनके साथ ऐसे ही करो जिस तरह से बचपन में उन्होंने आप पे रहम किया था। तो हमने कहीं से किसी से भी, टीचर से, कहीं से हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स बने थे या हमारे बारे में जो नेगेटिव बने थे या हमारा कोई बिहेवियर अडॉप्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ, हम सबको माफ़ करते हैं। माफ़ करने में और दूसरों का, पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करें, उसमें ही सबसे ज़्यादा भलाई है। एंड थैंक यू, आई एम प्राउड टू बी योर टीचर। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. We are also proud of you. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा गुजरा आपके साथ, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी बड़ा। थैंक यू। हम इंशाल्लाह कनेक्टेड रहेंगे और इसी तरह के मेमोरेबल मोमेंट्स जो है ना वो शेयर करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। और मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। मैं आपको इंशाल्लाह थैंक यू बोलती हूँ। So nice of you, thank you. थैंक यू। और कोई क्वेश्चन या फिर अभी 10 मिनट है, अगर कहते हैं तो 10-15 मिनट के लिए लिंक क्रिएट कर लेते हैं। अगर टाइम है आप लोगों के पास, नहीं है तो फिर गुड नोट्स पे थैंक यू। और कल मेरा टेलीपैथी का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो अब मैं तो फिर से एंगेज हुई हूँ। नए स्टूडेंट होंगे, नए लोग होंगे। मैंने सोचा था कि रमज़ान में नहीं करूँगी, रमज़ान में जो है वो ज़्यादातर हम कुरान और इन चीज़ों के बारे में, तो इंशाल्लाह वो भी करूँगी। और इसके बाद जो इनर वेलनेस का है रमज़ान के बाद वो कोर्स स्टार्ट करूँगी, उसमें भी बहुत चीज़ें, और बाकी तो कोर्सेज हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता टर्न वाइज वो भी चलेंगे। अब देखें जिस तरह से स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अभी उन्होंने टेलीपैथी के स्टूडेंट्स कर दिए हैं तो अब मुझे करने पड़ेंगे। जी मैम तो मैम ये मैम आप जी बोल रहे हैं, टाइम पहले ही कम है, बारी बारी बोलें। चले डॉक्टर समन आप बोलें। मैम उसमें नहीं होता कि टेलीपैथी का भी 21 डेज का आपका कोर्स? नहीं, वैसे वो मैं 1 मंथ 1.5 माह में कंप्लीट कर लेती हूँ। 16 क्लास होती है ना, 2 महीने का, तो वो ज़्यादा ये होता है कि वो कभी 1.5 माह में इसी तरह से 1 महीने में वो हो जाता कवर। अच्छा, मैं रमजान का थोड़ा सा था, वरना मैं ठीक थी, लेकिन वो रोजों में शायद मुश्किल हो जाए। डेली नहीं है डॉक्टर साहब, वो वीक में 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस वीक में। अच्छा सही है। चलिए मैम इंशाल्लाह मैं प्रभु कंफर्म कर दूंगी तो आपको पास में। ठीक है, वो डेली नहीं है, वो सिर्फ 2 दिन होगा शायद वीकेंड, वो बाद में हम एडजस्ट कर लेते होते हैं, वो डेली नहीं। जी ठीक है मैम, आपके साथ हेल्प ही करनी है इंशाल्लाह, आपका जब भी होगा ना। ठीक है, श्योर। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। जी फरत, मैं इनको यही कहना चाहूंगी कि जरूर टेलीपैथी करें। मैम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने तो अच्छा टेलीपैथी कोर्स हम सबको करवाया था। और सेकंड ये कि मैं समझती हूँ को आप जैसे साइकोलॉजिस्ट की बहुत अशद ज़रूरत है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत अच्छा आपने हमें टीच किया। थैंक यू सो मच। और सब कोर्स जितने भी किए हैं उस सब से ये डिफरेंट रहा कोर्स, इसलिए क्योंकि ये मतलब कि इसमें अपने पर काम करना थी, नजरी करनी थी इसमें, तो ये काफी डिफरेंट कोर्स था। हमने जितने भी मैंने कोर्स किए हैं तो उसमें यही था कि अपने पे क्लाइंट को
ने वो ट्रीटमेंट देना, वो सब कुछ। तो इसमें जो है हमने खुद पर काम करना जो है आपके थ्रू हमने सीखा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सिखाया और कुछ चीज़ों पर काम किया भी है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे चलकर बाकी भी करूँगी, जिन जो चीज़ें रह गई हैं उन पर काम। बिल्कुल, वो इसलिए वो लिंक और आपके साथ थैंक यू है, सो उसमें मच। पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट है, वो प्राइवेट है सारी। तो वो आप जब भी चाहें दोबारा जाएं और देखें, उसमें से हर दफ़ा नई कोई ना कोई चीज़ मिलेगी। और अपने पर काम करें। यस मैम, ज़रूर। जी मैम, मैंने भी यही कहना था, सेम फरत वाली बात, मैंने भी वो टेलीपैथी फरत के साथ ही की थी, उस कोर्स में मैं भी थी। तो जो कुछ और एक उन्होंने और कहा बात, बिल्कुल। राहीला अपने जो भी शेयर करती थी पर्सनल एक्सपीरियंस, उससे जो मोटिवेशन मिलती थी, जो मजा आता था, इनका बोलने का अंदाज और बताने का जो है ना, वो बड़ा दिल में उतर जाता था। अच्छा, तो चलें, थैंक इनसे यू। इनसे भी काफी चीजें सीखने को मिली, जी क्लासमेट अच्छे बिल्कुल। थे थैंक यू। और बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। बिल्कुल, वो हाँ बहुत जी मैम। अच्छा टाइम गुजरा ना। बहुत मजा आया था हमें उस बिल्कुल। कोर्स में, हमने बहुत एंजॉय किया था। और बस दूसरों को भी यही मैसेज है, अगर वो करेंगे तो वो ही वाली बात है कि अपने पे ही आपने काम करना है, आपने खुद को ही साफ करना है अंदर बाहर, दूसरों को तो बाद में बारी आती है। और एनएलपी भी मैं मैम से कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं दोबारा भी विलिंग हूँ कि जब ये दोबारा करवाएं तो मैंने फिर एक दफा करनी है। अब तो वाकई अब वो दो दो लेवल होंगे। एक तो वो है कि जो कि बेसिक लेवल, और एक जो होगा कि आपने जिस एरिया में काम करना, किसी ने हेल्थ वेल्थ जिसमें, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी होगा। और अब बल्कि अब मैंने, और जो टोनी रॉबिन है उनकी मैंने और वर्कशॉप ली थी, ये कोर्स लिया था, तो उससे मैंने कुछ और चीज़ें भी सीखी हैं जो कि एडवांस लेवल की हैं। तो वो इंशाल्लाह वो भी इंक्लूड हो जाएंगी अब जब नेक्स्ट कोर्स होगा। तो दोनों इकट्ठी, मैं तो जो भी इसलिए कि जो नॉलेज देना है पूरा देना है, वो आपने देख भी लिया है, चीज़ें खुल के बतानी है ताकि कल बंदा जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे और दूसरों को भी दे। तो ये नहीं है कि वो दो तो थोड़ी चीज़ें दो, अब मेरे अंदर तो आपने देख लिया, मैं हर चीज़ डिटेल में बताती हूँ। बिल्कुल मैम, आपने इतना नॉलेज दिया है, मैं किसी से बात करती हूँ ना तो वो समझते हैं शायद मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैम क्या था, नहीं मैंने तो कही रजिया तू होगी। वैसे ये तो टेस्टिमोनियल केस हो गया ना, इनको तो फिर हर जगह पे दिखाना पड़ेगा, ये तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो गई है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, जी मैम थैंक माशाल्लाह। सो मच अगेन, थैंक यू। बस ये टेस्टिमोनियल केस है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म हुई है। रियली इन्होंने बहुत ट्रांसफॉर्म किया, और ये इंटरेस्टेड है ना, सीखती हैं, अपने पर काम कर रही हैं, इसलिए हुआ है। बिल्कुल, मैं अभी भी मैम आपकी वीडियोस ही बस देखती हूँ, क्योंकि वो इतना नॉलेज जो मुझे आपसे मिला है, और जब प्रैक्टिकली वो चीजें हो रही है ना तो मेरा इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप हो रहा है मुझे कि मैं और ये चीजें सीखूं। बल्कि मुझे जब टाइम मिलता है मैं आपकी ही वीडियोस देख रही होती हूँ, और बस बहुत वही कुछ है बंदा जब उसमें। पकड़ लेते हैं ना तो समझ आने लगती है। उसमें ये है कि फिर आपका अपना है ना, आप अपना माइंड यूज कर रही हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है, तो इसलिए भी अच्छा लग रहा है ना कि चीजें आपको, आपकी बिल्कुल। जिंदगी में आसानियां हुई, तब आपको अच्छा लग रहा है ना। अब आप डील कर बिल्कुल। सकती हैं, आपको पता चल चुका है, तो वो इसलिए इंसान को जब जहाँ मिलता है सुकून, तो तभी इंसान कुछ कहता है। बहरहाल ये है कि ये टेस्टिमोनियल केस हो गया आप सबके लिए। आप भी बिल्कुल होंगे मैं। नेक्स्ट, आप लोग जी भी जी। होंगे। मैं यही चाहूंगी कि इस कोर्स में जितने लोग थे वो भी मेरे लिए टेस्टिमोनियल हो, वो भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म जी हो। मैम इंशाल्लाह पूरी कोशिश जहाँ भी हो आप लोग मिले। इंशाल्लाह। करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। तो विल मेरा ट्राई टाइम खत्म बेस्ट हो रहा है, इंशाल्लाह मैं अल्लाह करे। लिंक क्रिएट करूं या फिर इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। और अपनी अपनी वॉइस में आप पहले दिन को लेके कि पहले कैसा था और 21 दिन के बाद कैसा हुआ, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट करें, क्योंकि ये ज़रूर जब हम दूसरे को सुनते हैं हम बहुत मोटिवेट होते हैं। तो ये आप दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं, कि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट होकर करें। सब छोटी छोटी ऑडियो बना लें। मैं किसी को नहीं करती, जो लोग ज़्यादा मोटिवेट होना चाहते हैं जब आते हैं उनको बताया जाता है, तो वो काफ़ी जो होपलेस आते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, तो जब वो सुनते हैं तो उन्हें ये होप होती है मैंने कि मैम से जो एक चीज मैं और बताऊं। जी जी बोलें। अच्छा जी, वो 1 मिनट रह गया, बल्कि मैंने ये बताना था कि मैंने मैम से जो सबसे बड़ी एक चीज सीखी वो ये थी कि जिन लोगों में मैं रह रही हूँ, अब मैं उन्हीं लोगों के बीच में हूँ, लेकिन इतने अच्छे तरीके से सबको डील कर रही हूँ। वही लोग जो अगेंस्ट से अब मुझे इतनी अच्छी नजरों से देखते हैं, बल्कि मेरे साथ मशवरा करते हैं और पूछते हैं कि उनको भी वो नॉलेज मिलता है ना, वो समझते हैं शायद इसने कितनी क्वालिफाइड है, क्या है वो। ये चीज भी बहुत ज्यादा मेरे अंदर आई है कि हर कोई